नमस्ते मीरा जी। हाँ, नमस्ते दोस्त जी। आपको पहले करना है? ठीक है, आप बोलिए। जी, मुझे आपने पूरा प्रोग्राम बताया। ये एक जी, ही प्रॉब्लम है, जी, डाइट कौन-सा फ़ॉलो करूँ मैं? मांस, मच्छी, दूध सब छोड़ दूँ आणि उसके जी। बाद में क्या-क्या खाऊँ? हाँ, उसकी यानी बहुत हरी सब्ज़ी जी, या क्या-क्या उसमें क्या फ़ॉलो करूँ? ये बंद करने के बाद फिर मैं क्या-क्या खाऊँ? जी, जी, बिल्कुल सही। तो इसके बाद आपको क्या खाना है? नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं, दाल, रोटी, सब्ज़ी। तो बेसिकली आपको पहले मेरा प्रश्न है, आपको कोई बीमारी है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मेरी अभी उम्र चालू है 38 परफेक्ट। आणि हाँ, और उसमें मैं ड्रिंक करता हूँ कभी-कभी, जी, तो ड्रिंक का भी वो डाइट में है क्या कुछ? जी भाई, तो ड्रिंक बंद कर देनी है ऑब्वियसली क्योंकि ड्रिंक थोड़ी भी करेंगे तो क्या होता है, जब भी आप ड्रिंक करते हैं, आपके ब्रेन के कुछ सेल मर जाते हैं। तो जब हम जो लोग रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करते हैं, जब हम उनका कैट स्कैन करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी ब्रेन श्रिंक कर जाती है। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट जब जी, सूखता जी। है तो अपने खौल से अलग हो जाता है, उसी तरह से हाँ, अ, तो वो चेंज हो जाता है, वो ब्रेन एकदम श्रिंक होती चली जाती है और बूढ़ों की ब्रेन जैसी लगने लग जाती है। तो ड्रिंक मत कीजिए और जब भी हम ड्रिंक करते हैं वो लिवर में जाके जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट होती है और वो बुरे तरह का कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये बुरे तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है फिर ये जाके हमारी ब्रेन पे और हमारे पेनक्रियास के ऊपर काम करता है और हमारी आर्टरीज में जमता है तो हर लेवल पे बेसिकली अल्कोहल जो है वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है तो आप अल्कोहल की जगह आप क्या कीजिए नींबू का पानी लीजिए उसमें थोड़ा पुदीना डालिए थोड़ा काला नमक डाल दिए और जलजीरा जी, टाइप पानी बना के थोड़ा पीजिए तो आपको कुछ दिन जी, जी। वो अल्कोहल की आदत आपकी कम हो जाएगी फिर मैं अगला ही स्ट्रीम में कोशिश करूंगी हम अल्कोहल पे करें ताकि आपको जब एक्चुअल साइंस पता चले तो ऐसी आदतें छोड़ने में ज्यादा मदद मिलती है जी, तो ठीक हम है, अभी मैंने अल्कोहल के बारे में बोला, अभी एक बात पता चली कि जी हरी सब्ज़ी वो खाना, लेकिन मुझे एक बात पता चली कि उसमें जो घरेलू तेल जो रहता है, जी वो कम खाने और नमक कम खाने से और अच्छा होता है डाइट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो पहले हम इस पे जाते हैं कि अब ये हमें ये तो पता चल गया दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाना है, तो फिर खाना क्या है? तो खाना क्या है जी, हमें? दाल, रोटी, सब्जी खानी है। रोटी बेस्ट आटा कौन-सा है खाने के लिए? सबसे बेस्ट आटा तो देखिए है ज्वार, बाजरा, जौ। ये जो मोटे अनाज का आटा होता है, ये बेस्ट है हमारे लिए जी, खाने के लिए। जी, पर अगर आपको गेहूँ का भी खाना है तो 100% होल व्हीट खाना है, लेकिन बाज़ार में जितने भी तरह के होल व्हीट के आते हैं, वो कहने के लिए होल व्हीट है, होते नहीं है, एक प्रॉब्लम। दूसरी बात, ये जो व्हीट है, जी, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये वो व्हीट नहीं है जो आज से 50-60 साल पहले आता था। तो इस व्हीट जी, में जो ग्लूटेन की मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये ग्लूटेन इस तरह का एक प्रोटीन है, जो आपको सेंसिटिविटी कॉज़ कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आप अपने आप को ज्वार, बाजरा, जौ की तरफ मोड़ सकें तो वो बेस्ट है। कभी-कभार रोटी खा लें, नो प्रॉब्लम। चावल खा सकते हैं आप, इसमें आप अगर जी, जी, लाल चावल खाएँ तो बेस्ट है क्योंकि उसमें फाइबर होगा, नहीं तो बासमती चावल भी खा सकते हैं कम मात्रा में। तो ये तो हो गया मोटे अनाज की रोटी और चावल की जगह अगर आप मोटा अनाज उबाल के खा सकें, जैसे कि जी, बाजरा, ज्वार जौ, इनको चावल की तरह उबाल के खाएँ, वो बहुत ही बेस्ट है। तो ये फिर खूब जी, सारी जी, दाल खाएँ जी, अभी अभी एक था कि मेरी माँ को अभी शुगर का बहुत प्रॉब्लम है, अभी उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? उनका डाइट कैसा करने का, जी, जी, शुगर बिल्कुल। जो कम हो जाए उनकी, हाँ, उसके बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। बारे में बोलो? उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अ, एक सेकंड में ये खत्म कर दूँ तो जो आप दाल खाएँ, रोज़ दाल खाएँ, राजमा, छोले, चने। आप दिन में कम से कम 2 बार 1 कटोरी दाल, चने या छोले खाएँ, साथ में खूब सारी हरी सब्ज़ी खाएँ और रोटी चाहे जी, कम कर दें और कोशिश करें कि अंकुरित दालें और ये सब चीज़ें रॉ फूड भी खाएँ। फ्रूट ज़रूर खाएँ दोनों टाइम खाने के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट खाएँ। तो ये हो गया आपका खाना और बीच में स्नैक्स नहीं लेने, बीच में बार-बार कुछ-कुछ नहीं खाना।
अगर आपको 3 टाइम खाना खाना है तो सिर्फ खाना खाना है, बीच-बीच में कुछ-कुछ नहीं खाना। ज़्यादा ही भूख लगे तो 1 पीस फ्रूट का ले लीजिए। अब आते हैं आपकी माताजी की डायबिटीज़ के बारे में। तो जी, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है मुझे लगता है। तो टाइप 2 जी। डायबिटीज़ अगर इंसुलिन पे हैं क्या वो? नहीं, इंश्योरेंस नहीं अभी। ओह! वेरी गुड। तो फिर वो उसी पे हैं। कितने साल से उनको डायबिटीज़ है? एक 8 से 10 साल। 8 से 10 तो ठीक है। तो क्योंकि उनको अभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी वो काफ़ी ठीक हो जाएगा उनका इंसुलिन। उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ क्योंकि आप उन्हें किसी भी इंडिया के क्या वर्ल्ड के डॉक्टर के पास ले जाइए, जो ये डाइट नहीं फ़ॉलो करते। कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर आज मैं यहाँ कह रही हूँ कि हो जाएगी। और क्यों कह रही हूँ? क्योंकि साइंटिफिक डाटा ये बताता है हमें। तो उन्हें करना क्या है? उन्हें दूध, मीट, अंडा, मच्छी 100% छोड़ना पड़ेगा, इसके सिवाय उनके पास कोई इलाज नहीं है। तो जी, जब मैं कहती हूँ दूध छोड़ना पड़ेगा, तो वो चाय में भी नहीं दूध ले सकती, दही नहीं ले सकती, पनीर नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं। किसी शेप वे फॉर्म में उनको दूध नहीं लेना जी, है, जी, ठीक है? दूसरा उनको क्या जी, करना है भाई जो वो खाना खाएँगी ना, रोटी रोटी और चावल की जगह उन्हें मोटा अनाज लेना है। जितना ज़्यादा वो चावल और गेहूँ से दूर रहेंगी बेटर है उनके लिए। तो मोटे अनाज की रोटी और उबाल के मोटा अनाज, ये उनको खाना है। और वही जी, करना जो मैंने आपको बताया था दाल, छोले, राजमा 1 बड़ी कटोरी दोपहर के खाने में, 1 बड़ी कटोरी रात के खाने में, साथ में उनको हरी सब्ज़ी खानी है और 25% जो उनका खाना है वो रॉ फूड होना चाहिए, जिसमें जी, अंकुरित दालें हों, मूँग की दाल, मोठ की दाल, काला चना इन सब के अंकुर निकाल लीजिए और साथ में जी, जी, खीरा, ककड़ी मूली ये सब सलाद 25% खाना उनका ये होना चाहिए। फिर जी, खाने जी, के बाद उनको फ्रूट खाना है, जो फ्रूट खाना चाहें उसकी छूट है। केले से दूर रहें क्योंकि केले में बहुत अधिक पौष्टिक तत्व नहीं होते। तो ये उनको जी। खाना खाना है। फिर कोशिश करें कि वो दिन में 3 बार खाना ना खाएँ। इस समय वो दिन में कितनी बार खा रही हैं? उनका टाइम नहीं है क्योंकि वो खेत में काम करते रहते हैं, तो अच्छा, उनका कुछ टाइम नहीं रहता है। कभी सवेरे खा लेते हैं कि दोपहर में होता है जी। या कुछ शाम में, कोई टाइमिंग नहीं उनका कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिन में 3-4 बार ना खाना खाएँ, वो दिन में सिर्फ़ 2 बार खाना खाएँ तो भी चलेगा। प्रेफ़रेबली 1 बार खाएँ तो और भी बेटर है। और वो टाइम निर्धारित कर लें, ऐसे घड़ी में देख के टाइम नहीं, मतलब जैसे अगर उनकी आदत है कि दोपहर में खाना खाना है, तो दोपहर में ही अच्छे से पेट भर के खा लें। या रात को जी, खाना है जी, तो रात को खा लें, जब भी अपना टाइम डिसाइड कर लें। अगर 2 बार खाना है, तो भी उनको कम से कम 15-16 घंटे पेट को आराम देना है, जब पेट में कुछ नहीं खाना है। तो अगर वो जी, जी, सबसे आसान तरीका है स्पेशली खेत में काम करने वाले लोगों का, खेत से आएँगे शाम को तो भूख लगेगी, तो जल्दी खाना खा लें शाम को और फिर सुबह जी। ब्रेकफ़ास्ट ना करें और बहुत भूख लगी तो अर्ली लंच कर लें, जैसे 12 बजे लंच कर लिया, तो 12 बजे खा लें लेकिन शाम लेकिन लेकिन उनको शुगर है यानी इतना गैप रखेंगे तो उनको चक्कर वगैरह तो आएँगी ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आएँगे। तो जैसे ही वो दूध बंद करेंगे ना, 24 जी, घंटे के अंदर-अंदर उनका ब्लड शुगर हाफ़ हो जाएगा। तो जी, जैसे आज दूध ऐसे सुनने में बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही है बट ये डाइट बहुत पावरफुल है। जैसे ही वो दूध बंद करेंगे और अपना ये म चावल और ये रोटी बंद करेंगे और मोटा अनाज खाएँगे और साथ में क्या जी, नहीं खाना, आलू बिल्कुल नहीं खाना और ब्रेड नहीं खाना। ये दोनों चीज़ें ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, तो आलू नहीं खाना, ब्रेड नहीं खाना। तो जैसे ही ये जी, मोटा अनाज बिना दूध का ये खाना खाएँगे तो क्या होगा इनका ब्लड शुगर 24 घंटे में हाफ हो जाएगा। जब ब्लड शुगर इनका 24 घंटे में हाफ हो जाएगा, तो फिर जी, 3-4 जी, दिन ये करते-करते इनका ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल आ जाएगा। तो इनको क्या करना जी, है, बहुत केयरफुली इनको अपना ब्लड मॉनिटर करना है। दिन में 2 से 3 बार इनको अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना है। अगर ये देखें कि इनका ब्लड शुगर ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हाँ, इनको फिर दवाई अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उतनी ही दवाई अगर ये खाते रहेंगे तो आपकी बात सही है, फिर तो ब्लड शुगर एकदम नीचे आ जाएगा। फिलहाल जी। इनका ब्लड शुगर कितना रहता है फास्टिंग? कुछ अंदाज़ा है आपको? कुछ अंदाज़ा नहीं लेकिन एक अंदाज़ा है कि कुछ खाना नहीं खाने के बाद थोड़ी चक्कर सी आती है उनको।
हाँ, मतलब उनका ये व्हिच इज़ अ गुड साइन। तो ये मुझे बता रहा है कि उनका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल के काफ़ी क्लोज़ है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है टू मेंटेन दैट नॉर्मल लेवल। ठीक है? जी, जी, तो उनको सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए कि उनका सुबह का फास्टिंग ब्लड शुगर जब वो सुबह सो के उठती हैं, उसके 1 घंटे बाद लीजिए बिना कुछ खाए-पिए। एकदम से सुबह उठते ही ब्लड शुगर लोगे तो हाई होगा, क्योंकि बॉडी में जी, कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है उस टाइम और ब्लड शुगर स्पाइक कर जाता है। तो सो के जी, उठने के 1 घंटे बाद ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए और तब देखिए कितना है। और जितना भी उनका ब्लड जी, शुगर है, तो अगर उनको जी, ज़्यादा ऐसा लगता है तो ठीक है, पहले 2-3 दिन 3 टाइम खाइए, रहने दीजिए 3 टाइम, पर आप ये डाइट फ़ॉलो कीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मली कम हो रहा है और आपको दवाई कम करनी ही पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं होगा आपके पास, क्योंकि उतनी दवाई खाते रहेंगे तो नेचुरली आपको चक्कर आएगा। तो आपको क्या करना है, ब्लड शुगर जी, बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना है और फिर जैसे-जैसे ब्लड शुगर कम होता है, अपने डॉक्टर से बात करके, सलाह करके अपनी दवाई कम करते जाइए। और मेरा जी, मानना है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार डायबिटीज़ ठीक हो गई, तब क्या करना है? तब दिन में 3 बार मत खाइए, दिन में सिर्फ़ 2 बार खाना खाइए आप। 15 घंटे पेट को आराम दीजिए और अभी जी, भी जी, खाने के बीच-बीच में कुछ-कुछ पेट में मत डालिए, ठीक है? तो आप अगर वो ये जी, डाइट को और जो घी में खाना बिल्कुल मत बनाइए, 1 बूँद भी घी मत डालिए खाने में प्लीज़, बहुत हार्मफुल है और जो तेल है, वो वेजिटेबल तेल जी, मत यूज़ कीजिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सरसों का, कच्ची घानी का जो तेल होता है, बहुत ही मामूली 4-5 बूँद में ही आप खाना बनाइए और उसके बाद आप कैनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। तो आप जी, ऐसे जी। कीजिए, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और वो उनका वेट बढ़ा हुआ है क्या? हाँ, नॉर्मली तो अपने इंडियन का वही रहता है, वेट ज़्यादा ही रहता है। हाँ, 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 तो ये प्रॉब्लम है। तो वो जी, गिरिष्ट खाना खा रही हैं, तो उनको क्या जी, करना है, जैसे ही वो मीट, अंडा, मच्छी बंद कर देंगी, उनका वेट एकदम कम हो जाएगा और चीनी उनकी बिल्कुल बंद कर देनी है। जी, जी। वो चीनी की जगह गुड़ खाए तो नहीं, चलेगा? गुड़ में भी चीनी है। शहद नहीं ले सकती, गुड़ नहीं ले सकती, चीनी नहीं ले सकती। उनको चाय जो देनी है, वो या तो काली चाय पी सकती हैं या वो ओट मिल्क या सोया मिल्क की चाय बना सकती हैं। ओट मिल्क जो होता है, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ ये रोल्ड ओट्स मिलते हैं सीरियल वाले क्या? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। गाँव की तरफ है इसलिए कुछ हाँ, बहुत ही अच्छा है, गाँव में तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये जी, सोयाबीन मिलती है, ये जो पका जी, के खाते हैं जी, हाँ, तो जी, जी, सोयाबीन को आप रात को भिगो दीजिए और जी, अगले दिन 1 कप जो भीगी हुई सोयाबीन्स हैं, उनमें 4 कप पानी मिलाइए और एक अच्छी क्वालिटी की मिक्सी में अच्छे से उसे पीस लीजिए। तो जी, 1 कप भीगी हुई सोयाबीन 4 कप पानी के साथ अच्छे से पीस लीजिए, फिर उसको पतले कपड़े से छान लीजिए। फिर जो दूध जी, निकल के आया, उसको आप मीडियम गैस पे एक उबाला दे दीजिए और जब जब जितनी देर वो उबल रहा है, उसको चम्मच से चलाते रहिए। एक बार उबाला जी, आ गया, तो उसको 10-15 मिनट और पकाइए। जब पक जी, गया, तो उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए। ये बन गया आपका घर का बना हुआ सोया मिल्क। इससे आप चाय बना के पीजिए, जी, बहुत खूबसूरत, है ना? हाँ जी, बहुत ठीक। खूबसूरत, हाँ। हाँ, तो आप प्लीज़ उन्हें बताइए और उनको ये वीडियो भी दिखाइए और उनको विश्वास दिलाइए कि अगर वो ये डाइट फ़ॉलो करेंगी, ज़िंदगी में कभी उनको डायबिटीज़ नहीं होगी। हमारे इसी शो जी, में जी, जी। 3-4 जी, लोगों ने मैम मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग विथ मेरी आपसे बातचीत जो हो रही, जी, वो दिखाऊँगा मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको इनको विश्वास हो जाएगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या यहाँ की डॉक्टर ने ये जी। अमेरिका की डॉक्टर है जो बिल्कुल, हमारे से अमेरिका की पूरी डॉक्टर बात ने कर रही है। बताया और यहाँ पे कई डॉक्टर्स भी हमसे आके जुड़ते हैं। एक पेशेंट ने मेरे को सऊदी अरेबिया या कहीं से लिखा कि डॉक्टर मीरा मेरे को पिछले 4 साल से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ थी। किसी तरह ठीक नहीं हो जी, रही थी। मैं 500 से 700 रियाल खर्च करता था अपनी दवाइयों पे, फिर भी कंट्रोल नहीं थी। आपकी मैंने एडवाइस फ़ॉलो करी और मात्र 7 दिन में ना सिर्फ मेरी जी, ब्लड शुगर ठीक हुई, मेरी डायबिटीज़ ही ठीक हो गई। अब मेरे को डायबिटीज़ ही नहीं है। तो मुझे तो पता है कि रिसर्च तो यही दिखाती है। कल ही मैंने शेयर किया डॉक्टर ग्रेगर ने शेयर किया था कि एक पेशेंट जी, दिन में
30 यूनिट इंसुलिन लेता था। आपकी माताजी को तो इंसुलिन पे भी नहीं है। डॉक्टर नहीं ग्रेगर है। अमेरिका के इतने बड़े डॉक्टर हैं, कल उनका मैंने वीडियो दिखाया था, वो भी माताजी को आप दिखा सकते हैं, जिसमें उन्होंने जी, बताया कि एक दिन में 30 यूनिट जो थी वो इंसुलिन लेता था, इस डाइट पे डाला और 16वें दिन 16th डे उसकी डायबिटीज पूरी चली गई, इंसुलिन की उसको कोई जरूरत नहीं थी। आप सोचिए 30 यूनिट इंसुलिन जी, से जी, जी। डायबिटीज गायब हो गई। और हमारे शो पे डॉक्टर भूपेंद्र जी जो थे उन्होंने आके एक शेयर किया था, भूपेंद्र भाई ने, कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल जो थे, एक पेशेंट की 9 साल से डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल थी और जी, एंड जी। में उस हॉस्पिटल ने कहा कि हम आपके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, और 7 या 9 दिन में उनकी डायबिटीज एकदम ब्लड शुगर उनका नॉर्मल आ गया। तो ये तो जी, जी, हमारा रोज का काम है। डॉक्टर मैं आपसे एक बात करूँ क्या? जी, जो ये डाइट आप बता रही, ऐसा पिछले वो राजू दीक्षित ने जो बात की थी वो भी सच्ची है क्या? नहीं, तो वो जो दीक्षित साहब बात करते थे, मेरे को बाकी लोगों ने भी बताया, मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ दीक्षित जी के बारे में, मैंने उनका सिर्फ एक वीडियो देखा था, जिसमें वो दूध, दही ये सब खाने के लिए बोल रहे थे। तो जी, मेरी डाइट तो बहुत क्लियर है। मेरी क्या डाइट है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन डाइट है, इसको वीगन डाइट कहते हैं या प्लांट बेस्ड डाइट कहते हैं। जी, दूध, जी, दही, जो मीट विराट और कोहली वो मछली। लेते वो। अ, जी, हाँ, बिल्कुल। तो वो सब नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। और वर्ल्ड के जो बेस्ट एथलीट्स हैं, वो इस समय ये डाइट फॉलो कर रहे हैं। और आप ये जो है डॉक्यूमेंट्री है, ये आप जी, जाके देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स जो हैं, वो अ, वो हो रहे हैं, ठीक अपनी ये डाइट जी, फॉलो जी, कर रहे हैं। जी। जी, 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 जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यू वेरी वेलकम मच भाई, यू डॉक्टर। वेलकम जी। ओके जी। हाँ जी। ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू। तो चलिए जी, रंजन जी और लिथियम जी, लिथियम जी के सवाल काफी लंबे होते हैं। लिथियम जी आप थोड़ा सा वेट करें, मैं रंजन जी से पूछ लेती हूँ। जी रंजन भाई नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैडम। जी भाई क्या? मैडम हमको यहीं से कंटिन्यू करना है कि जी जो फ्रूट्स के बारे में आप बता रही हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि फ्रूट लाइट होता है ग्रेन्स के कंपैरिजन में। जी। तो फ्रूट्स को पहले खाना चाहिए, ग्रेन्स वाला जो है, जो सीरियल वगैरह, इसको बाद में खाना चाहिए। ऐसा कोई कंसेप्ट है या हम लोग किसी भी तरह से मिक्स खा सकते हैं? नहीं जी, मैंने मेडिकल रिसर्च के हवाले से अभी तक ये नहीं देखा कि फ्रूट्स पहले खाओ या ग्रेन्स बाद में खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगे आप खा सकते हैं। रिसर्च से मतलब कि सिंगल सिंगल सिटिंग में ही तो बिल्कुल, कंबाइन करके खाएंगे तो प्रॉब्लम ना होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। है ना? हम्म, और एक चीज़ है जो आप मिलेट्स का बता रही हैं, जी तो हम मिलेट्स का क्या है ना कि हम 2-3 मिलेट्स को लाते तो हैं अलग-अलग, लेकिन उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें आटा भी हो जाता है, तो वो चल सकता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल चलेगा, बल्कि बहुत अच्छा है क्योंकि हर एक मिलेट की क्वालिटी अलग-अलग है। कोई मिलेट कैल्शियम में हाई है, कोई फाइबर में हाई है, कोई आयरन में हाई है। रागी रागी हाँ, कैल्शियम में हाई है, बिल्कुल, बिल्कुल। फिंगर तो मिलेट। जी, जी, तो आप जितना मिक्स करके करेंगे उतना बेटर है। जी, और मैम ये और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि जो नट्स है, जैसे आमंड्स वगैरह को बोला जाता है कि सोक करके खाना चाहिए। जी। तो इसको क्या सोक करके ही खाना चाहिए या इसको ऐसे ही जैसे आता है मार्केट से पैकेट में, उस हुँ, तरह से ही हम लोग हुँ, ले सकते हैं? हुँ। तो ये जो सोक करने की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये आयुर्वेद से आती है। और जो रिसर्च में मेडिकल प्योर साइंटिफिक लिटरेचर की ये रिसर्च है, ये दूसरी तरफ से आ रही है। तो जो रिसर्च की बात मैं करती हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, वो रिसर्च हम्म जो है वो बिना सोक करे आलमंड्स के ऊपर है, जिसमें बताया गया है कि अगर आलमंड्स को आप फैट के साथ भी खाएं तो वो आपका बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल ट्रैप कर लेता है, इतना एब्जॉर्ब नहीं करते, आपकी इंसुलिन को इतना स्पाइक नहीं करता, उसके तमाम फायदे बताए गए हैं। तो उसमें जो फाइबर है वो उसके स्किन में भी फाइबर काफी मात्रा में है। तो अगर आप नॉर्मल आलमंड पूरा का पूरा खाएंगे तो भी आपको पूरा फायदा है। तो आप पूरा ही खाइए। जी। ठीक है मैम।
और एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग इंडियन स्टाइल में क्या होता है कि हम लोग गैस फ्लेम के ऊपर में टमाटर है या बैगन है, हम्म जिसको थोड़ा ग्रिल टाइप का पका लेते हैं उसको, हम्म तो उस तरह से कुक किया हुआ वेजिटेबल को खा सकते हैं या वो गैस पे हम्म। उस तरह से पका हुआ को नहीं खाना चाहिए? बहुत 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 अच्छा आपका सवाल है। तो जब भी हम किसी चीज को चार करके खाते हैं, जल जाता है, काला हो जाता है वो, तो वो हम्म कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब वो कैंसर प्रमोटिंग होता है। अ, ऐसा बोलते हैं। पर वो जली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप बैंगन का भरता भी बनाते हैं, पर वो मेनली एनिमल प्रोटीन के लिए है। प्लांट प्रोटीन को हाँ जो हाँ। इस्तेमाल किया जाता हम्म है, तो मुझे लगता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता होगा, क्योंकि उसमें उस तरह के फैट्स नहीं होते। लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन मैं यही कहूंगी कि आप वो जो स्किन है जो जल जाती है, उसको जितना अच्छे हम्म। से हो सके उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है है ठीक। ना? पर मैं ये कहूंगी कि देखिए, मैक्सिमम जो तत्व होते हैं किसी भी चीज के, वो स्किन में होते हैं सबसे ज्यादा। तो स्किन तो रिमूव ही नहीं करना चाहिए। तो अगर जो बैंगन का जो सबसे पौष्टिक तत्व है, अ, हम्म अ, वो होता है उसके पर्पल कलर से। अ, तो ये आइसोथाइन्स जो होते हैं, ये सारे के सारे जो जो ब्लूबेरीज होती हैं, ब्लूबेरीज में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आती है? ब्लूबेरीज से, उसके पर्पल कलर से आती है, राइट? और बैंगन में पर्पल हम्म। कलर कहाँ होता है? वो सारा का सारा स्किन में होता है। तो आपने जो बैंगन में एंटीऑक्सीडेंट था, वो तो निकाल के आपने फेंक दिया, क्योंकि आपने उसको रोस्ट करके उसको बाहर कर दिया, राइट? तो हम्म। कोशिश करें कि बैंगन को, ठीक है, स्वाद के लिए कभी कभार भरता बना लिया, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन क्योंकि कम से कम सब्जी तो खा रहे हैं ना आप। पर ज्यादा पौष्टिक तब है अगर आप पूरा का पूरा बैंगन यूज करें। तो मेरी ठीक है मैम। रिकमेंडेशन तो यही होगी। और हम जी हम उस वीडियो भी जो देख रहे थे डॉक्टर ग्रेगर का, जी जी। उसमें भी वो डिस्क्राइब कर रहे थे, वो मीट को ही बेस लेकर के बता रहे थे कि करेक्ट इसको करेक्ट। बारबेक्यू करना या उसके आसपास में हम्म भी 6 फीट के आसपास में भी रहना, वो हम्म। कार्सिनोजेन होता है, वो एग्जैक्टली, हाँ कैंसर प्रमोट करता है। हाँ हाँ। अरे रंजन जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अपने आप भी जाके यूट्यूब पे डॉक्टर ग्रेगर्स के वीडियो देखते रहते हैं? हाँ, उनका चैनल सब्सक्राइब किया अरे हुआ है। और एक्सीलेंट! देखो, यही तो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब डॉक्टर मीरा जैसे बने। हम सब जाके साइंटिफिक रिसर्च देखें, हम समझें, इस बारे में कॉन्वर्सेशन करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाएं। और रंजन जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, अगर कोई भी बीमारी आपके मन में आती है, आप सिर्फ यूट्यूब पे डालें डॉक्टर ग्रेगर। और जैसे आपका, आपने सोचा किसी को घर में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो क्या करना? डॉक्टर ग्रेगर हाई ब्लड प्रेशर डालिए या हाइपरटेंशन डालिए, इमीडिएटली हाँ, सारी उसी तरह से हम सर्च चीजें। करते हैं परफेक्ट रंजन जी, बहुत बढ़िया। कि डॉक्टर ग्रेगर ऑन दिस ऑन दैट, जो हाँ, भी होता है परफेक्ट उसके ऊपर। परफेक्ट, एक्सीलेंट। और फिर क्या होगा? डॉक्टर ग्रेगर के वीडियोस के साथ साथ आपको बाकी डॉक्टर्स के भी वीडियो आने लग जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर नील बर्नार्ड, डॉक्टर मैकडूगल, इन सब के वीडियोस भी साथ साथ आपको हाँ हाँ, वो टेड टॉक्स वगैरह में भी वो दिखते हैं। आने लग जाते बहुत हैं। कोई हाँ, आते हैं, उसमें तो भी आते हैं वो। जब भी कोई डॉक्टर इनमें से ये कहे कि दूध खाना है, मीट खाना है, उससे बच के रहना। क्योंकि एक डॉक्टर हैं एरिक हम्म बर्ग नाम के, एरिक बर्ग, वो अपने आप को हम्म कहते हैं डॉक्टर हैं, पर वो एक्चुअली कायरोप्रैक्टर हैं। और वो पेलियो डाइट, कीटो डाइट और ये सब बकवास बोलते हैं, और उनके मिलियंस में व्यूज हैं। पर मजे की बात यह है कि वो जो भी हम्म। बोलते हैं, कभी भी एक भी साइंटिफिक पेपर रिसर्च का नहीं दिखाते कि वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी सलाह दे यूट्यूब पे, लेकिन हम्म। साइंटिफिक रिसर्च ना दिखा सके उसको प्रूव करने के लिए, मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, उस डॉक्टर की बात मत सुनिए। क्योंकि अब हमें कहीं सुनी बातों पे यकीन नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रिसर्च को देखना है। तो आप, आपके कहने के बाद तो हम बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी देख लिए हैं। अरे फॉक्स वाह, ओवर नाइफ है, क्या फिर बात है! एक वो था उनका, क्या नाम है उसका, सुपर साइज मी, दो है अच्छा, उनका, जी जी जी, बहुत ही वो है। मजेदार है। फिर इस तरह से है। और वो द गेम चेंजर्स तो देखे ही हैं। गेम चेंजर्स तो बहुत ही बढ़िया, हाँ, शानदार, हाँ हाँ, हाँ।
तो हम ये देखते हैं कि कॉमनैलिटी क्या है सारे में। जैसे एक डॉक्टर हैं, वो बोल रहे थे कि हम लोग स्टार्च ही से ठीक होता है बहुत सारा। मैकडूगल, डॉक्टर मैकडूगल। हाँ, तो उनका स्टार्च में वो बताते हैं कि वो ट्रीटमेंट किए थे वो राइस और पोटैटो से ही। करेक्ट, हाँ। तो उनका वो बेसिक रहा होगा, तो हम उनको पूरी हम सुनते हैं, लेकिन वो कंसीडर नहीं करते हैं कि आलू ही खाना चाहिए। करेक्ट। तो हम देखते हैं कॉमनैलिटी कहाँ है, जो हाँ, मिलता है सारे में उसको ही बहुत देखते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है आपका देखने का। डॉक्टर मैकडूगल ने भी अब अपना चेंज कर दिया। वो कहते हैं कि स्टार्च बेस्ड डाइट से डरो मत, आप खाइए, आलू चावल खाइए, पर साथ में खूब सारी सब्जियां खाइए, होल बीन्स खाइए, सैलड्स खाइए। तो डॉक्टर मैकडूगल भी जो है वो काफी उन्होंने अपना चेंज कर लिया। और डॉक्टर मैकडूगल जो है बहुत बड़े एडवोकेट हैं हेल्थ के। पर मैं भी, आप वाली बात बिल्कुल सही है कि डाइट शुड आल्सो मेक सेंस टू अस, है ना। हाँ, भूपेंद्र जी हम्म। लिखते हैं कि 9 दिन में उनकी डायबिटीज ठीक हो गई थी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने भूपेंद्र भाई। जी। तो और बहुत एक जी हाँ, और एक वो स्ट्रीम में पूछ रहे थे ना कि ओट्स को क्या कहते हैं उर्दू में। जी जी। तो हमको उर्दू में तो नहीं पता है, लेकिन हम हिंदी में जानते हैं कि बारले को जौ कहते हैं हम्म। और ओट्स को जई कहते हैं। जय कहते हैं, ओके ओके। हाँ, ठीक है, थैंक यू थोड़ा भाई। सा ही अंतर है प्रोनाउंसिएशन में, जी जी जी। लेकिन उसको जय कहते हैं। जय कहते हैं। थैंक यू रंजन भाई। और रंजन भाई, बहुत ही कमाल का काम आप कर रहे हैं। आप खुद अपने ही लिए बेस्ट हेल्थ एडवोकेट हैं। ये जो आपने ओनरशिप ली है आपकी हेल्थ की, ये आपको जिंदगी भर बहुत दूर तक लेके जाएगी। और रंजन भाई, आप इतने एक्टिव हैं, तो आपको कभी ऐसा लगे तो आप अपनी हेल्थ चैनल शुरू कीजिए। और उस पे आप चाहें तो ये डॉक्टर मीरा के, डॉक्टर ग्रेगर के वीडियोस पोस्ट कीजिए। मैं भी आके वहां पे, आप चाहें तो आके बात करूंगी। हम जितनी ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चैनल्स खोल पाए, उतना ही बेटर है दुनिया में ये मैसेज फैलाने के लिए। हाँ, हम आपके ही कमेंट में कभी कभी टाइम पोस्ट डाल दिया करते हैं। अच्छा ठीक है भाई। हाँ जरूर। और कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में सभी देखने वालों से अनुरोध है कि आप जाके सिर्फ एक इमोजी डाल दें, एक हेलो डाल दें, कुछ भी डाल दें। तो उससे वीडियोस को आगे पहुंचाने में हमें जरूर मदद मिलती है और स्ट्रांग होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा रंजन भाई आपकी बातें सुन के कि आप अपने हेल्थ को आपने अपने हाथ में लिया है। और आप इतने पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं, और इसी तरह चलते रहिएगा। बहुत सुंदर। हाँ, ठीक है ठीक रंजन। है मैम, और जी एक क्वेश्चन था मेरा बोलिए। कि ऐसा भी कोई वेजिटेबल होता है जो कि एलर्जिक हो किसी को? हम्म। ऐसा होता है क्या? किसी किसी के लिए कोई वेजिटेबल एलर्जिक होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि किसी को गाजर की एलर्जी है। तो किसी को किसी भी चीज की एलर्जी होती है। अमेरिका में तो इंडिया में भी होता होगा। कई लोगों को पीनट्स की एलर्जी होती है, नट्स की तो बहुतों को होती है। और हम्म। सब्जी की एलर्जी बाकायदा हो सकती है। मैंने गाजर का सुना है, किसी को स्ट्रॉबेरी की एलर्जी सुनी है। अ, मेरी सास को अनार की एलर्जी है, बहुत इतनी सख्त एलर्जी है उनके अनार की, पूरा मुंह सूज गया था। और उनको रैशेस हो गए थे सारी बॉडी में, और उनको स्टेरॉइड्स पे डाला गया। तो जी हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर है, जरूर हो सकती है। और अगर किसी को लगे कि उनको एलर्जी है किसी पर्टिकुलर फूड की, तो उनको क्या करना चाहिए कि 2-3 दिन जैसे सिर्फ चावल और दाल खाई, सिंपल खाना, कोई सब्जी नहीं खाई। फिर तीसरे, और जब वो बिल्कुल कोई एलर्जी की फीलिंग नहीं आई, तो जिस चीज से उन्हें लग रहा है एलर्जी है, वो उस दिन खा के देखे थोड़ी मात्रा में, तो इमीडिएटली पता चल जाएगा। और अगर उनको नहीं पता किस चीज से एलर्जी है, तो पहले दिन सिर्फ ऐसी चीज खाएं जिससे एलर्जी होना बहुत ही कम है। जैसे कि पहले दिन सिर्फ आलू खाया, अगले दिन आलू के साथ थोड़ी सी दाल खा ली, कुछ नहीं हुआ। या पहले दिन चावल खाया, सफेद चावल, उस दिन कुछ नहीं खाया, चावल में नमक डाल के चावल खा लिया। अगले दिन उन्होंने चावल के साथ थोड़ी सी दाल खाई, जिसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के दाल खाई। अगर कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनको दाल की एलर्जी नहीं है। तीसरे दिन उन्होंने उसमें प्याज का तड़का लगाया, ये जीरे के साथ, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उन्हें प्याज की भी एलर्जी नहीं है। चौथे दिन उसमें टमाटर डाल दिया। इस तरह से एक एक फूड इंट्रोड्यूस करते जाओ, तो फिर आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली
किस चीज की एलर्जी है। बट इस चीज में ये बहुत जरूरी है कि जब ये आप काम कर रहे हो, इसको फूड टेस्टिंग कहते हैं, आप एक डायरी रखें ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो आपने आज क्या क्या खाया, और पैकेज का कोई भी चीज ना खाएं, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा आपको एलर्जी किस खाने से आपको एलर्जी है। ये बहुत आसान तरीका है घर बैठ के पता करने का। जी ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ये वेलकम भाई, ठीक है, ख्याल रखिएगा, चलिए जी।